जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम विद्यार्थी दक्षता संवर्धन का मॉक टेस्ट 2 जो कि 26 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, इस प्रश्न पत्र के हिंदी विषय के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। यह हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए था। तो आज की वीडियो में हम हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वह सही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के लिए एक पोस्टर दिया गया था। इस पोस्टर को देखकर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आपके पास प्रश्न पत्र होगा और आपने इस पोस्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, 2 पहिया वाहन चालक के लिए सबसे ज़रूरी सड़क सुरक्षा नियम क्या है? तो जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है, 2 पहिया वाहन चालक के लिए सबसे ज़रूरी सड़क सुरक्षा नियम है हेलमेट पहनना, और यह आंसर दिया हुआ है आपके ऑप्शन बी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलमेट पहनना। प्रश्न क्रमांक 2, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह दुर्घटना के समय चोटों से बचने में मदद करता है, अर्थात विकल्प ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, यदि आप ट्रैफिक लाइट पर पीली बत्ती देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है, सावधानी से आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से कौन सा खतरा होता है? तो यदि हम वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ध्यान भटकता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, और यह जवाब दिया हुआ है ऑप्शन बी में, अर्थात ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, स्कूल और अस्पताल के पास गाड़ी चलाते समय कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा उचित है? तो यदि आपने पोस्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि स्कूल और अस्पताल के पास गाड़ी चलाते समय हमें अपने वाहन की गति धीमी रखनी चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की तरफ, और यह गद्यांश तनाव प्रबंधन पर आधारित है और इसको पढ़कर हमें प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न पत्र आपके पास होगा, आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार तनाव प्रबंधन के लिए कौन सी गतिविधि महत्वपूर्ण नहीं मानी गई है? यहाँ पर नहीं को अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि गहरी सांस लेना, योग करना, संगीत सुनना, ये सब गतिविधि महत्वपूर्ण मानी गई हैं, किंतु अधिक काम करना तनाव प्रबंधन की गतिविधि में नहीं आता है, अर्थात विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7, गद्यांश में तनाव प्रबंधन का
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दिए हुए हैं ऑप्शन, और अधिक काम करना चाहिए, तो यह सही नहीं है। दोस्तों से दूरी बनाना चाहिए, यह ऑप्शन भी उचित नहीं है। ज़्यादा सोना चाहिए, यह भी उचित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसे अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, गद्यांश के अनुसार तनाव प्रबंधन का एक अप्रत्यक्ष लाभ क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति अपनी जीवन की गुणवत्ता सुधार सकेगा, अर्थात विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? और इसका सही जवाब है तनाव प्रबंधन से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। अब अगले गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपने इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है, नीरज को खेत में काम करना किसने सिखाया था? और गद्यांश में दिया हुआ है, नीरज को खेत में काम करना उसके दादाजी ने सिखाया था, अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 12, सिया ने अपने बगीचे के पौधे कैसे खरीदे थे? तो सिया ने अपने बगीचे के पौधे ऑनलाइन खरीदे थे, तो विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13 दिया है, गद्यांश के अनुसार नीरज और सिया के अनुभवों में मुख्य अंतर क्या था? तो आपने गद्यांश में पढ़ा होगा, नीरज खेत में काम करता था जबकि सिया अपने बगीचे में। तो विकल्प बी में यह बात बताई गई है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, यदि सिया को अपने पौधों के लिए अधिक जगह चाहिए तो वह क्या कर सकती है? तो इसके लिए सही जवाब है वह अपने घर के आंगन में बगीचा बना सकती है। तो इसके लिए सही उत्तर है विकल्प डी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि भले ही स्थान अलग हों किंतु प्रकृति से जुड़ाव का आनंद सभी ले सकते हैं, अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर एक और गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़कर हम प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 को। यहाँ पर दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार एशियाई हाथी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो गद्यांश को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एशियाई हाथी उसकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 17 दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार हाथियों की संख्या घटने का प्रमुख कारण क्या है?
और इसका सही जवाब है अवैध शिकार और आवास की हानि, अर्थात विकल्प बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार और वन्य जीव संगठनों द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं? तो आपने गद्यांश में देखा होगा कि हाथियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों और गश्त की स्थापना की गई है। तो यह जवाब दिया हुआ है विकल्प सी में। प्रश्न क्रमांक 19, गद्यांश मुख्यतः किस बारे में जानकारी देता है? तो यह गद्यांश हाथियों के संकट और संरक्षण के प्रयासों के बारे में जानकारी देता है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर है विकल्प ए, हाथियों के संकट और संरक्षण के प्रयासों के बारे में। अब चलिए देखते हैं इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न। गद्यांश के अनुसार हाथियों के भविष्य के प्रति आशावान होने का मुख्य कारण क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सरकार और संगठनों के द्वारा किए गए संरक्षण के प्रयास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप मॉक टेस्ट 2 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जांच सकते हैं और अपनी नेस की तैयारी को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद ज्योति तिवारी के साथ। धन्यवाद।